साहब। सतीश, तुम यहाँ गेट पे? अरे मैंने तुम्हें गाड़ी निकालने को कहा था, 10 मिनट हो गए इस बात को, तुम यहाँ पर। और 1 मिनट, ये तो तुम्हारी वाइफ है ना? ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसको क्यों लाया यहाँ पर? सब ठीक है? हाँ साहब ठीक है, लेकिन आपसे ना मदद चाहिए, इसीलिए इसको लेके आए थे हम। मदद चाहिए? क्या मदद? साहब हमको 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपए? क्या बोल रहे हो तुम? सोच समझ के तो बोलो। 1 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इतनी कम सैलरी है तुम्हारी और उसके बाद तुम 1 लाख रुपए मांग रहे हो? मजाक है क्या? अब 1 मिनट ज्योति, सतीश 1 लाख रुपए मांग रहे हो अचानक से? लेकिन तुम्हारी सैलरी तो 10,000 रुपए महीना है, तुम 1 लाख रुपए किस बेसिस पे मांग रहे हो? क्या हो गया? साहब हम समझ रहे हैं कि जितना पैसा मांग रहे हैं ना हमारी औकात से ज़्यादा है, लेकिन उनका है ना कि हम अपनी बीवी को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उसीलिए ये पैसा चाहिए। वो आपने सुना होगा ना कि कोई नीट की पढ़ाई होती है, ये वही करना चाहती है, शायद उससे लोग पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं, इसीलिए हम 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। दे दीजिए साहब, आपका ना हम पाई चुका देंगे हम। नीट का एग्जाम? नीट का एग्जाम कोई हलवा नहीं है जो कोई भी क्लियर कर लेगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए पैसे तो ठीक है, लेकिन मेहनत भी बहुत लगती है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी घर के काम कर करके नीट का एग्जाम क्लियर कर लेगी? तुम लोगों ने क्या समझ रखा है ये एग्जाम को? हाँ, और 1 लाख रुपए में क्या होता है? नीट के एग्जाम्स के लिए ना बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, आगे और पढ़ाई करनी होती है। 1 लाख तो अभी ले लोगे, बाकी के पैसे कहाँ से लाओगे? ज्योति, इस तरह से अंडर एस्टिमेट मत करो। सतीश, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी वाइफ को पढ़ाना चाहते हो। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो। लेकिन सतीश, तुम 1 लाख रुपए जो मुझसे उधार मांग रहे हो, तुमने ये सोचा है कि तुम वापस कैसे चुकाओगे? तुम्हारी सैलरी तो बहुत ही कम है ये पैसे चुकाने के लिए, तो फिर कैसे चुकाओगे? साहब आप उसकी चिंता मत करिए, हमारी सैलरी यहाँ पे 10,000 रुपया है ना, हम पूरी की पूरी सैलरी कटवा देंगे महीने की। क्या बात कर रहे हो तुम सतीश? तुम सारी की सारी सैलरी ये उधारी चुकाने में कटवा दोगे? तो फिर तुम रोटी कैसे खाओगे? सतीश, ये बहुत अनबिलीवेबल बात है। देखो, तुम्हें तुम्हारी सैलरी चाहिए घर चलाने के लिए भी, ठीक है, तुम्हारी बीवी को पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर तुम अपनी सारी सैलरी उधारी चुकाने में लगा दोगे तो फिर तुम लोग खाओगे पियोगे क्या, रहोगे कैसे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के बस की बात वैसे भी नहीं है। तुम जो अपना ड्राइवरी का काम करते हो वो करो, और जो तुम्हारी बीवी चूल्हा चौका करती है वही करना चाहिए तुम लोगों को। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जितनी चादर उतने पैर तो सुने होंगे ना? तुम लोग के लिए ये मुहावरा बिल्कुल लागू होता है। सोच समझ के बोलो जो भी बोल रहे हो। ज्योति, क्यों इस तरह से उनसे बात कर रही हो तुम? मैं उससे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं उसको समझा रहा हूँ कुछ, और तुम वो की डांट रही हो। उसने ऐसे कोई गलत डिमांड नहीं करी है, तो प्लीज उससे अच्छे से बात करो। एक काम करो, तुम कुछ बोलो ही मत, मुझे उससे बात करने दो। सतीश, ऐसे नहीं होता जैसे तुम कह रहे हो। सारी की सारी सैलरी किसी भी उधारी में नहीं कटवाई जाती है। तुम किसी बेटर प्लान के साथ आओ, फिर मुझसे बात करो। ये तुम्हारा प्लान बिल्कुल बेकार है। अरे साहब आप दोनों पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। हमको पता है कि 10,000 रुपये सैलरी है, पूरी कटवा देंगे तो हमारा खर्चा नहीं चल पाएगा, लेकिन उसके लिए भी ना हम लोगों ने सोच रखा है। वो कहा है ना कि यहाँ 8 घंटे का ड्यूटी होता है, तो 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हम 4 घंटे की ना एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे। वो कहा है ना, हमारे गांव के एक भैया हैं जो यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, उन्हीं की गाड़ी चलाएंगे 4 घंटा, और सुबह में 2 घंटा हम पेपर बांट लेंगे। तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना घर का खर्चा चला लेंगे, और ऊपरी खर्चा इसका चला लेंगे हम। सतीश, तुमने ये जो ओवर टाइम का फैसला किया है, तुमने ये सोचा है कि इससे तुम्हारी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? अगर तुम सुबह भी काम करोगे, फिर तुम दिन में आकर मेरे यहाँ ड्यूटी करोगे, उसके बाद तुम रात में भी जाकर कोई ड्यूटी करोगे, तो तुम्हारी नींद कब पूरी होगी? और अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, तुम यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए आ जाओगे, भगवान ना करे गाड़ी चलाते हो तुम्हारी आंख लग गई, मुझे या तुम्हारी मालकिन को कुछ हो गया, फिर? सतीश, ऐसे काम नहीं होता है। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। इंसान की जब नींद पूरी होगी, वो अच्छे से खाना खाएगा, तभी तो वो एक बार कोई काम कर पाएगा ना। अरे लोग दिन में एक बारी में एक काम नहीं कर पाते, तुम एक दिन में 3-3 काम करने की सोच रहे हो। ऐसे कैसे पॉसिबल है सतीश? वो कहा है ना साहब कि हर कोई हमारे जैसी गरीबी नहीं देखी है। बचपन से जब से होश संभाला है ना, गरीबी ही देखी है हमने, भयंकर गरीबी, और इसलिए ना हमको आदत पड़ गई है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रगल करने की आदत पड़ गई है हमको। जीवन भर धक्के खाए हैं, कभी यहाँ काम किया है, कभी वहाँ काम किया है, तो हमको ये टाइम पे नींद और टाइम पे खाना ये सब नहीं समझ में आता है। हमको अभी कुछ समझ में आ रहा है ना, तो वो है अपनी बीवी का सपना पूरा करना। साहब, जीवन में तो हम कुछ नहीं कर पाए, किसी लायक नहीं हुए, लेकिन हमारी बीवी ने जब हमसे कहा ना कि हम पढ़ लिख के कुछ लायक बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं,
उसी टाइम हमने सोच लिया था, ये निर्णय ले लिया था कि कुछ भी हो जाए इसका सपना हम पूरा करके रहेंगे। साहब, हम आप दोनों के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए ना आप लोग हमारी मदद कर दीजिए। आप दोनों का एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। इतने सालों से आपके यहाँ मेहनत करते आए हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं की है, ड्यूटी में कमी नहीं की है, तो आगे भी नहीं करेंगे। बस हमारी मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है सतीश, इस तरह से हाथ मत जोड़ो। ज्योति, अपने पर्स से 1 लाख रुपए निकालना। अरे पर ये पैसे तो हमने शॉपिंग के लिए रखे थे ना, अभी इनको क्यों देने हैं? ज्योति, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगी। फिलहाल जो कैश तुम्हारे पास है वो निकाल। देख लो विभोर, एक बार सोच लो, तुम इतने सारे पैसे ऐसे दे रहे हो, ये चुका भी नहीं पाएगा, इसकी चप्पल घिस जाएगी हमें पैसे देते देते। लो सतीश, पूरे 1 लाख। जाओ, जाकर अपनी बीवी का अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराओ और इसके सपनों की तैयारी कराओ। लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे हम। देखो सतीश, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। तुम अपनी बीवी के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। तुमने यहाँ तक अपने मालिक के आगे हाथ फैला लिए, जबकि इसमें तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस भी पहुँचा होगा। और फिर तुम हमारे लिए इतने वफादार रहे हो, हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़े रहे हो। तो अगर आज तुम पे मुसीबत आई है तो हम तुम्हारी इतनी सी मदद तो कर ही सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए देना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए इस समय बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि इससे तुम्हारी बीवी के सपने पूरे होंगे। और जब तुम अपनी बीवी के सपने पूरे करोगे ना, तो तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, उस मुस्कान को देखकर हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए इसको एहसान मत समझना, इसे हमारा फ़र्ज समझना जो हमने निभाया। और ये मत भूलना कि ये पैसा लौटाने हैं तुम्हें हमें। हाँ मेम साहब, हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ठीक है सतीश, अब तुम सब कुछ छोड़ दो, जाकर अपनी बीवी का जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, ठीक है? व्हाट इज दिस यार, तुमने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, भरोसा है कि लौटेंगे वो पैसे? कल को वो नौकरी छोड़ के चला गया, फिर क्या करेंगे हम? ज्योति, मैं इतना जानता हूँ कि मैंने पैसे अच्छे कॉज के लिए दिए हैं। अब इसका वो क्या करते हैं ये उनके कर्म है। लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा ये सिखाती है कि बेटा, आप जो भी दान करो ना, या किसी की मदद करो, वो अपनी नीयत अच्छी रख के करो। सामने वाला उस दान का, उस मदद का क्या करता है वो उसके ऊपर है। अगर हमारी मदद से इनका कुछ हो जाता है, ये लाइफ में कुछ बन जाते हैं, तो ये देखकर हमें बहुत खुशी होगी। और वैसे भी हर इंसान किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, क्योंकि मेहनत तो हर इंसान कर रहा है, लेकिन वो इंसान बहुत लकी होते हैं जिनको कोई मदद या सपोर्ट करने वाला होता है। हमें भी किसी ने सपोर्ट करा होगा, तभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे ही आज उनको हमारी ज़रूरत थी, हमने सपोर्ट कर दिया। अब वो इस सपोर्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उनके ऊपर है, बट हमने तो अपना कर्म कर दिया ना। ठीक है, देखते हैं वो वापस पैसे लेके आता है या नहीं आता। अभी हम शॉपिंग के लिए चले। चलो।